स्वर्ग तक की सीढ़ियों का हम निर्माण करते हैं और उनमें से जीवन को धन्य और सार्थक करने के लिए पहली सीढ़ी है और उसका नाम है सुमिरन। क्या है? सब बोलो, दोबारा बोलिए, तीसरी बार फिर बोलिए, सुमिरन। व्यक्ति के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने हर दिन की शुरुआत कैसे कर रहा है, अपने सुबह की शुरुआत कैसे कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। अगर हमने अपने सुबह की शुरुआत श्री प्रभु के सुमिरन के साथ की है तो मानकर चलो कि दिन भर उसकी सकारात्मकता, दिन भर उसकी पॉजिटिव स्थिति हमारे भीतर बनी हुई रहेगी। जिसने भी सुबह उठ करके सुमिरन कर लिया, प्रभु के नाम का सुमिरन कर लिया, उस व्यक्ति की दिन भर मेंटलिटी पॉजिटिव 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 रहेगी। जिसने ये मान लिया कि मैंने प्रभु का सुमिरन किया है, प्रभु मेरे साथ हैं, उस आदमी के मन में कभी भी डर और खौफ नहीं होता। जिसको ये पता होता है कि परमात्मा मेरे साथ है, वो आदमी कभी भी किसी चीज से डरा नहीं करता है। डरते वो लोग हैं जिनको लगता है मेरे साथ कमजोर आदमी चल रहा है, वो आदमी डरेगा। पर जिसको ये पता है कि मेरे साथ मजबूत आदमी चल रहा है, तो आदमी उसका डर भाग जाएगा। एक आदमी से कहो रात को 12 बजे तुझे छत पर जाके आना, वो डरेगा। पर उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा दो तो बोले हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं जाके आ जाता हूँ। भाई मैं तो आप सब लोगों को सुमिरन का डंडा पकड़ा रहा हूँ और मन से ये डर भगा रहा हूँ, मन से ये डर भगा रहा हूँ कि डंडा तेरे हाथ में है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम भला जिस व्यक्ति ने, जिस संत ने, जिस इंसान ने सुबह उठ करके 2 घंटा प्रभु का सुमिरन कर लिया, उस आदमी को भला डर किस बात का होगा? क्योंकि उसे बचाने वाला तो कोई और है। खुद के बचाए हुए तो 2-4 इंतजाम काम आएंगे, पर ऊपर वाला तुम्हें जब तक बचाता रहेगा तब तक कोरोना का बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। आत्मविश्वास तो जगाना पड़ेगा, भरोसा तो हमें जगाना पड़ेगा। सुमिरन कर लो। पहले मैं कहता था श्री प्रभु शरणम, अब मैं कहूँगा भाई सुबह उठती क्या करो, प्रभु जी गुड मॉर्निंग कह के देखो, इसका चमत्कार देखो, फिर देखो कि आपके अंतर्मन में इसका कैसा पॉजिटिव इफेक्ट पहुंचा है। क्या किया? हाथ जोड़ा और जरा आंखें बंद करके बोलो तो, प्रभु जी गुड मॉर्निंग। अब जरा बताओ कि हमने अगर प्रभु जी को याद करके कहा कि प्रभु जी गुड मॉर्निंग, तो वहां से प्रभु जी क्या बोलेंगे? वो भी कहेंगे हाँ प्रभु जी गुड मॉर्निंग। अच्छा हैप्पी मॉर्निंग, चलिए इनका और थोड़ा बेटर हो गया। वो कहते हैं अपन ने कहा गुड मॉर्निंग, तो वहां से लौट कर आएगा हैप्पी मॉर्निंग। अब जरा बताओ कि भगवान के घर से हमारे लिए गुड मॉर्निंग या हैप्पी मॉर्निंग लौट कर आ गया। अब जरा बताओ कि अपना हैप्पी डे होगा कि नहीं होगा? सुबह उठते ही अगर हमने सुमिरन कर लिया, भले ही वो 2 पल का सुमिरन हुआ है, पर हमने उठते कह दिया प्रभु जी गुड मॉर्निंग, पहुंच गई हमारी तरंगे वहां तक। क्योंकि उसकी महान शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, तो वापस वहां की शक्ति से लौट कर आ रहा है। बेटा गुड मॉर्निंग माय सन, गुड मॉर्निंग। और जब प्रभु जी हमें कह देते हैं गुड मॉर्निंग, तो समझ लो उसमें आयुष्मान भव का आशीर्वाद अपने आप हम तक आ चुका है। इसलिए जरूरी है कि हमारे लिए एक ताकत अपने लिए जुड़ जाए, एक हैबिट हमारे साथ जुड़ जाए। अपनी जीवन का कल्याण करने के लिए एक तत्व को जोड़ लो, और वो है सुमिरन। अभी जब लॉकडाउन लगा था, लोग बड़े टेंशन में थे, अधमरे जैसे हो गए घर में। और मैं तो ये कहूँगा कि हमने इस लॉकडाउन का इतना मज़ा लिया, इतना मज़ा लिया, इतना मज़ा लिया कि यहाँ पर हम जितने 6, 7, 8 लोग रुके हुए थे, सब लोगों के भीतर धर्म की ज्योत जगा दी। और सुबह का पूरा समय 9 बजे तक तो पूरा का पूरा केवल एक ही काम करते थे, और वो काम था सुमिरन। 9 बजे तक एक ही काम करते थे, आ जाओ भाई सुमिरन करते हैं। और जो काम अपन लोग अपने आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण 8 बजे ही निपटा देते थे, अब अपन 1 घंटा की और एक्स्ट्रा
1 घंटा की एक्स्ट्रा परमात्मा की हाजिरी भर देते हैं और तब हम लोगों ने खूब सुमिरन किया, खूब आनंद लिया। ना कोई आने वाला ना कोई जाने वाला, तेरा राम तुझ में मस्त, तो जो तुझे जितना करना है वो कर ले। नहीं तो अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी अब लॉकडाउन खुल गया, तो अब मान लो ये राठी जी आएंगे तो इनके पास भी बैठना, तो बैठेंगे तो आधे घंटा गए बातों में। अमरा राम जी आए, इनके पास बैठे तो फिर बैठे 20 मिनट, फिर गए 20 मिनट बातों में, ठीक है। वीरेंद्र जी आए, इनके पास फिर बैठे 20 मिनट, फिर गए बातों में। हमने पूरे लॉकडाउन के दौरान ये कभी नहीं सोचा कि क्या करें कि जीवन को बचाएं, बल्कि यही सोचा क्या करें कि जिससे कि जीवन का कल्याण हो, जीवन का उद्धार हो, जीवन अपना प्रभु के पथ की तरफ बढ़े। तो सुमिरन सुरत लगाई के, सुमिरन सुरत लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देई के अंतर के पट खोल। बहुत अच्छा शब्द भाव है कि सुमिरन सुरत लगाए के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देई के अंतर के पट खोल। क्या करें कि जिससे हमारे भीतर के पट खुले, और वो भीतर के पट खोलने के लिए ही एक मार्ग दे रहा हूँ, और वो मार्ग है सुमिरन। हमारे हाथ में 4 अंगुलियाँ हैं, तो पहली अंगुली पर आज ले लो, कौन सा मंत्र है? सुमिरन का मंत्र। सुमिरन यानी याद करना, प्रभु को याद करना, परमपिता परमेश्वर को याद करना। जब हमने सुबह उठते ही परमात्मा की सुपर पावर एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ लिया है, तो तय मानकर चलो हमारा इम्यून पावर अपने आप बढ़ने लग जाता है। आदमी तन से कम बलवान होता है, मन से ज़्यादा बलवान होता है। और जब हमने सुमिरन कर लिया तो सुमिरन करते ही हमारा मन का बल बढ़ जाता है। आपने और हम सब ने एक दोहा बहुत बार बोला है, सुमिरन से जुड़ा है। याद आ रहा है तो बोल सकते हैं आप। देखिए, याद कीजिए, याद कीजिए, कहीं याद आ जाए। याद सबको है, अभी जैसे बोलूँगा आप कहेंगे हाँ ये तो याद है। नहीं आया? याद नहीं है? हाँ याद आया? हाँ बोलिए। ये हुई ना बात, ताली बजाइए इनके लिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब बताओ ये कितने लोगों को याद था? ये सबको याद था ना? ये है, ये दोहा तो हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर जो दोहा है उनमें से एक दोहा है ये कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इस घड़ी को हम दुख की घड़ी माने या सुख की घड़ी माने? आज जो दौर चल रहा है उसको हम दुख की घड़ी माने या सुख की घड़ी माने? दुख की घड़ी मान रहे हैं। आप कहते हैं दुख की घड़ी है, मैं कहता हूं कि अगर इसमें भी सुमिरन कर लो तो ये दुख की घड़ी भी सुख की घड़ी में तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल, मन की स्थिति, सुमिरन करते ही मन की स्थिति पॉजिटिव बनेगी। 100% हमारे मन की स्थिति पॉजिटिव बनती है जैसे ही हम परमात्मा चेतना का सुमिरन करते हैं, उनको याद करते हैं। फिर चाहे आप मंत्र के साथ उनको याद करें, भजन गाकर उनको याद करें, मन में ध्यान करके उनको याद करें, मेडिटेशन करके उसको याद करें, पर हमने उसके साथ अपनी सुरती, अपनी लौ, ज्योत से ज्योत जलाओ। तो हमने अपनी ज्योति को उस परम ज्योति के साथ जब लीन कर डाला है तो उस सुमिरन से अपने आप भी दुख की घड़ियां कट जाती है। हम जीवन को बचाने के लिए आवश्यक नियमों का पालन करेंगे, अनिवार्यतः पालन करेंगे, लेकिन जीवन का कल्याण करने के पथ भी अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे। तो मैंने कहा वो पथ है सुमिरन। देखो, याद करो, शबरी ने सुमिरन किया था तो क्या हुआ? बोलिए। शबरी ने सुमिरन किया और कितना जबरदस्त सुमिरन किया कि 20 साल तक सुमिरन करती रही, पर सुमिरन का परिणाम मिला कि आखिर तो राम को आना पड़ा। चंदन बाला ने सुमिरन किया,
सुमिरन किया, इतना गहरा सुमिरन किया कि स्वयं तीर्थंकर महावीर को उसके द्वार पर आना पड़ा। द्रौपदी ने, याद करो, एक एक महान व्यक्तित्व को याद करो और तब प्रेरणा मिलेगी कि द्रौपदी ने सुमिरन किया और चीर हरण रुका और कृष्ण गिरधारी को आना पड़ा। मीराबाई ने सुमिरन किया तो क्या परिणाम निकला? जहर भी अमृत में तब्दील हो गया। सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, अपने भीतर सांसों के साथ उसका धागा पिरो, सांसों के साथ उसको पिरो। मैं तो कहता हूँ जब दिल करे मन में बोल दिया करो श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री माँ शरणम, या आप बोल दिया करो नमो अरिहंताणम। अरिहंताणम का मतलब होता है अरि का हनन करने वाला, भीतर के शत्रुओं को परास्त करने वाले महान पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। तो जैसे ही भीतर के शत्रुओं को, भीतर के विकार वासना, भीतर की कमजोरियों पर राग द्वेष को जिन्होंने जीता है, तो ऐसे व्यक्ति को जब हम याद करते हैं तो याद करते ही हमारे भीतर का खौफ भी खत्म हो जाता और लगता है जैसे वो अरिहंत बने वैसे ही मैं भी अरिहंत बनूं। तो अरिहंत का भाव आते ही भीतर के शत्रु अपने आप ही शिथिल 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 हो जाते हैं। नमो अरिहंताणम। मैंने सुना है एक सुश्राविका थी जिसका नाम था चूल सुभद्दा। रात दिन प्रभु का सुमिरन करती थी, प्रभु की अनन्य उपासिका थी। लेकिन संयोग की बात, जिस घर में उसकी शादी हुई थी वो नास्तिक घर था, वहां मनाही थी ये भगवान भगवान का नाम हमारे यहां नहीं लेने का। भगवान भगवान ऐसा कुछ होता नहीं है। अब घर में मनाही, पर उसके तो सांसों सांस में सुमिरन बसा हुआ, प्रभु का नाम बसा हुआ। भगवान की सुशिष्या थी, भगवान की श्राविका थी, सो उसके सांसों सांस में भगवान का नाम बसा हुआ था। घर वाले बड़ी तकलीफ देते मगर वो अपना सुमिरन नहीं छोड़ती। कोई घर वाले काम कहते पर वो तो पहले श्री प्रभु शरणम, भगवान को याद किया, उसके बाद अपने काम में लगती। तो कहते इस तरह से कई वर्ष बीत गए। आखिर घर वाले तंग आ गए। घर वालों ने कहा तू हमेशा भगवान को भोग लगाए बगैर खाना नहीं खाती, प्रणाम किए बगैर तू अपने दिन की शुरुआत नहीं करती, उनकी भक्ति किए बगैर तू रात को सोने के लिए नहीं जाती। तुझे अगर इतना ही अपने भगवान पर भरोसा है तो एक काम कर, कल तू अपने भगवान को अपने घर पर बुला, कल तू अपने भगवान को अपने घर में बुला। अगर तेरे भगवान हमारे घर पर आ गए तो हम भी आस्तिक हो जाएंगे और तुम्हारे भगवान के उपासक बन जाएंगे। बोले सच्ची मम्मी जी, आप जो कह रहे हैं वो सच है? अगर भगवान आ गए तो क्या आप वास्तव में उनके उपासक बन जाएंगे? बोले ये वचन है, ये वादा है। कहते हैं वो घर के बाहर आती है। घर के पीछे जहाँ पर तुलसी का पौधा, जूही और गुलाब के फूल लगाए हुए थे, वो वहाँ जाती है और जूही के 4 फूल वहाँ से पौधे से निकाल कर आती है और जिस दिशा में भगवान विहार कर रहे थे उस दिशा की तरफ हाथ जोड़कर खड़ी होती है, आंखें बंद करती है, सच्चे दिल से प्रभु का सुमिरन करते हुए कहती है कि प्रभु ये दासी, ये आपकी उपासिका, ये आपकी सेविका आपको सच्चे हृदय से याद करती है और आपको ये जूही के फूल समर्पित करते हुए कल सुबह का भोजन आपको मेरे घर पर स्वीकार करने का न्योता देती है। चूल सुभद्दा ने ये कहकर के जूही के फूल आसमान की तरफ उछाल दिए। घर के लोग मजाक समझने लगे, हंसने लगे। ऐसे भी कोई जूही के फूल आसमान में उछालने से क्या भगवान तक पहुंचते हैं? चूल सुभद्दा ने तो अपनी ओर से कह दिया कि मम्मी जी आप तैयारी कीजिए, कल श्री भगवान अवश्य आएंगे। घर के सारे लोग हंसने लगे। उधर 30 मील दूर भगवान अपना विहार कर रहे थे कि तभी एक सुश्रावक खड़ा हुआ और उसका नाम था अनाथ पिंडिक।
ये नाम इसलिए मशहूर हुआ था क्योंकि वो ऐसा सेठ था जो अनाथ लोगों को रोजाना भोजन खिलाने का काम किया करता था, इसलिए लोग उसे अनाथ पिंडिक के नाम से जानते थे कि जो अनाथ लोगों को भोजन का पिंड देता रहे उसका नाम है अनाथ पिंडिक। भगवान का उपदेश पूरा हुआ तो अनाथ पिंडिक खड़े हुए और कहने लगे, भगवान मेरी प्रार्थना है, मेरी भावना है कि कल आप आहारचर्या करने के लिए, भोजन लेने के लिए कल आप मेरे घर पधारें, ऐसा मेरा खास तौर पर अनुरोध है। भगवान ने कहा, अनाथ पिंडिक कल का निमंत्रण तो मैं स्वीकार कर चुका हूँ। बोले, भगवान ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो किसी ने आपसे कहा भी नहीं है, कोई विनती भी नहीं की और आप कहते हैं कल का निमंत्रण तो मैं स्वीकार कर चुका हूँ। बोले कि क्या तुझे वातावरण में जूही के फूलों की खुशबू नजर नहीं आ रही है? बोले मतलब? बोले देखो अनाथ पिंडिक ध्यान दो, तुझे पूरे हवाओं के साथ जूही के फूलों की खुशबू आती हुई नजर आएगी। अनाथ पिंडिक ने कहा, हाँ भगवान जूही के फूलों की खुशबू तो आ रही है। बोले बस जिसने मुझे ये जूही के फूल भेजे हैं कल का भोजन मैं उसी के घर पर स्वीकार करूंगा। और कहते हैं कि तब 30 मील का रास्ता तय करके दिन भर चल करके अगले दिन सुबह चल करके वो भगवान उस चूल सुभद्रा के गांव तक पहुंचते हैं। और जैसे ही गांव वालों के पास ये खबर पहुंचती है कि स्वयं भगवान चले आए हैं, पूरे गांव में, पूरे नगर में ढिंढोरा पिट जाता है और लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ कर आने लगते हैं। चूल सुभद्रा को, जो अभी भी श्री भगवान को याद कर रही है, सुमिरन सुरत लगाई के वो अपने दिल में और सांसों में सुमिरन की धारा बहाते हुए श्री भगवान को न्योता दे रही है। और तब पता चलता है कि श्री भगवान स्वयं गांव में आ चुके हैं। गांव के बाहर गुणशील चैत्य विहार में उन्होंने अपना प्रवास किया है। और जैसे ही उसके सास ससुर तक ये बात पहुंचती है, वो अपनी बहू के पास आते हैं, आकर के उसके पांव छूते हुए कहते हैं कि चूल सुभद्रे, आज तक हमने तुझे इतना तंग किया, इतना परेशान किया, पर आज पता चल पड़ा कि सुमिरन की कोई ताकत होती है, आज पता चल पड़ा कि श्रद्धा की कोई ताकत होती है। और तब सारा परिवार खड़ा होता है, श्री भगवान की सेवा में पहुंचता है, उनका शिष्यत्व, उनका श्रावक धर्म स्वीकार करता है। पर यह बात तब तय हो जाती है, सुमिरन अगर चलता रहेगा तो स्वयं श्री भगवान को भी उसके दर तक आना पड़ेगा, उसके द्वार तक आना पड़ेगा। अब वो कौन से रूप में आएंगे, किस रूप में आएंगे, अब ये जरूर पता नहीं है। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं। ये पता नहीं है कि वो किस रूप में हमारे पास आएंगे, पर वो आएंगे। मैंने कभी साईं बाबा की एक कहानी कही है, और साईं बाबा की कहानी प्रेरणादायी कहानी है, सुमिरन को मजबूती देने के लिए है, और ये बताने के लिए कि प्रभु किसी भी रूप में हमारे दर पर आ सकते हैं। कहती है साईं बाबा के पास एक भगत पहुंचा और जाकर कहने लगा, गुरुदेव मेरी विनती है कि आप आज मेरे घर पर भोजन करने के लिए आए हैं। साईं बाबा ने कहा, भाई हमारे यहाँ मस्त हैं, कहाँ हमें फालतू छाती कूटे में डालते हो, इतना दूर तेरे घर पर आएंगे जाएंगे। नहीं नहीं भगवान, मेरी खास तौर पर तहे दिल की इच्छा है कि आप मेरे घर पर आएं। ठीक है भाई, तेरी इतनी इच्छा है तो आएंगे। आज दोपहर में 1 बजे तुम्हारे घर पर आहार करने के लिए आएंगे। अब उस युवक ने खाना बनाया, खाना बनाया, हलवा भी बनाया, 2-3 तरह की सब्जी भी बनाई, दाल चावल सब थोड़े पकवान बनाकर आज साईं मेरे घर पर खाना खाने के लिए आ रहे हैं। सो उसने सब तैयारी भी की, पर हुआ ये, दोपहर में 1 बजे तक भी कोई साईं वाई का दर्शन नहीं हुआ। हाँ, 2:30 बजे एक भूखा भिखारी जरूर आया ये कहने के लिए, बाबा भाई भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भाई भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बोले नहीं जा भग, भूख लगी है खाने को दे दो, कमा के खा नहीं सकता, साला आ गया सुबह सुबह मांगने के लिए, जा भग। वो बेचारा
चला गया। अब इंतजार ही करता रहा, साईं बाबा तो आए नहीं। शाम को 6 बजे साईं बाबा के पास पहुंचा, जाकर कहने लगा कि बाप जी आप आए नहीं, खाना सारा बेकार गया, आप आए नहीं। बोले भाई मैं तो आया था, तूने ही भगा दिया, तूने ही धक्के देकर के निकाल दिया। बोले आप कहाँ आए थे? एक भूखा भिखारी आया था। बोले भाई वो भूखा भिखारी नहीं था, वो साईं था। बोले अच्छा ठीक है बाप जी, आप कल आइएगा, अब आप जिस रूप में भी आएंगे मैं आपको पहचान लूंगा, कल तो आप जरूर आइएगा। बोले ठीक है भाई, तेरी इतनी इच्छा है तो कल फिर आ जाएंगे। अगले दिन 1 बजे आऊंगा। आज तो उसने खीर भी बनाई, पकौड़े भी बनाए, लापसी भी बना ली। पर अचानक आना तो था साईं बाबा को 1 बजे, पर हुआ अचानक ऐसा कि 12 बजे ही एक कुत्ता उसके घर की तरफ बढ़ा और कुत्ता अंदर चला गया और खीर के तपेले में मुंह डाल करके लपड़ 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 खीर खाने लगा, खीर चाटने लगा। युवक ने जैसी लपड़ 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 की आवाज सुनी, उठाया डंडा और क्या किया, कुत्ते की पीठ पर 2-3 जोर के डंडे की ठुकाई की। कुत्ता आए 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 करता वहां से चला गया। अब कुत्ता यूं आए 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 करता चला गया। अब वो इंतजारी कराया कि अब यार खीर तो अब ये साईं बाबा को खिलाने के काम आएगी नहीं। बेचारे ने फिर दूसरी खीर बनाई, मेहनत की कराई, पर शाम तक फिर बाबा जी नहीं आए। फिर वो शाम को 6 बजे पहुंचा और कहने लगा बाबा आज आप फिर नहीं आए। बोले भाई तू आने और जाने की बात छोड़, पीठ के ये देख, लाठी कम से कम थोड़ा सा तो धीरे मारता, कमर इतनी ज़्यादा दुख रही है। बोले बाबा कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है। बोले कि तूने इतनी जोर जोर की 3-4 लाठियां बरसाई। बोले बाबा क्या पाप चढ़ा रहे हो, मैंने आप पर लाठी बरसाई, ये आप क्या कह रहे हैं? बोले तूने तो लाठी बरसाई, याद कर तेरे दोपहर में 12 बजे कौन आया था? बोले महाराज वो तो कुत्ता आया था। कुत्ता नहीं था, वो साईं था, और तू साईं को पहचान न पाया। और तब बाबा के पाँव में गिर पड़ा वो युवक और कहने लगा बाबा मुझे माफ़ करना। पर बाबा ने तब ये समझाया, जो आदमी भिखारी में भी और कुत्ते में भी साईं को देख सकता है, वही आदमी साईं को रोटी खिला सकता है, वही आदमी साईं की भक्ति कर सकता है। परमात्मा तेरे रूप अनंत हैं, वो कब किस रूप में हमारे दर पर आएगा इसका कोई पहले से पक्का तयशुदा पट्टा लिखा हुआ नहीं है कि भी राम जी आएंगे, किस रूप में आएंगे कोई पता थोड़ी है। राम जी आएंगे कोई विष्णु का अवतार लेकर थोड़ी आएंगे, तो वो तो एक दुपट्टा ओढ़े हुए, एक पतली सी धोती पहने हुए और आ जाएंगे तेरे दर पर। तुझे पहचान है तो पहचान लेना ये राम है, और अपने जूठे बेर भी खिला देना। नहीं पहचान पाओगे तो राम भी आएंगे और वापस खाली हाथ हमारे दर से लौटकर चले जाएंगे। सुमिरन, सुबह का समय सुमिरन के लिए जरूर लगाएं। अपने दिन की पहली शुरुआत किसके साथ? 1 मिनट सुमिरन कर सके तो 1 मिनट करें, 10 मिनट सुमिरन कर सके तो 10 मिनट करें, 1 घंटा कर सके तो 1 घंटा करें, 3 घंटा कर सके तो 3 घंटा करें, पर करें जरूर। एक काम करो, अपने घर में आज जाकर के एक डिब्बा रख लो। अभी तक तो आपने मालाएं हाथ में पकड़ी है सुमिरन करने के लिए, अब मैं आपको नया तरीका बताता हूं। एक डिब्बा लो और डिब्बे में है 1 किलो जौ के, जवार के या गेहूं के दाने भर दो, और जब सुमिरन करने के लिए बैठ रहे हो तो उस डिब्बे में हाथ डाल लो। अब जितनी इच्छा है उतने दाने उसमें से निकाल लो और सुमिरन करने बैठ जाओ। आपको अगर 1 किलो भजन करना है, 1 किलो सुमिरन करना है, पूरा डिब्बा लेके बैठ जाना। आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान जी को पाव भर पेड़ा चढ़ाते हैं ना, मैं आपको नया तरीका बताता हूँ उनकी पूजा और भक्ति करने का। पाव भर गेहूं के दाने लेके बैठ जाओ और हर दाने पर श्री प्रभु का नाम लेते चले जाओ, श्री प्रभु का नाम लेते चले जाओ। अब जितने दाने गए समझ लो उतने ग्राम आज मेरा भजन हुआ, आज उतना ग्राम मेरा समर्पण श्री प्रभु के नाम पर हुआ।
आप 1 पाव सुमिरन भी कर सकते हैं, आप 10 ग्राम जितना सुमिरन भी कर सकते हैं। आपको सुमिरन अगर सोने जितना महंगा लगता है तो 1 तोड़ा सुमिरन कर लो। आपको सुमिरन सस्ता लगता है तो पाव भर कर लो, और सस्ता लगता है तो पूरा 1.25 किलो गेहूं लेके बैठ जाओ और 1.25 किलो भजन, 1.25 किलो सुमिरन अपना कर लो। ये मैं 1.25 किलो क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपन सब लोगों की उम्र, बहन आपकी उम्र कितनी हो गई है? 60 क्रॉस किया है, ठीक है, मतलब 60 साल के हो गए। तो मैंने ये 1 किलो अभी इस समय रखने के लिए कहा क्योंकि अभी दूसरे काम बहुत कम हो रहे हैं। तो जो पिछले 60 साल में हम पूरा सुमिरन न कर पाए उसको अब इन आने वाले 6 महीनों में अपन करके पिछले 60 साल का जमा खर्च बराबर कर लेते हैं। भगवान महावीर ने एक व्यवस्था दी है और वो है सामायिक, कि एक सामायिक करो। एक सामायिक पूरा 48 मिनट क्यों? कि भाई कम से कम 24 घंटे भगवान हमें रोज़ देता है, तो 24 घंटे में से 1 घंटा तो ऐसा निकाल ले कि जिसमें हम पूरी की पूरी धर्म आराधना के लिए अपने आप को समर्पित कर सके। तो पहला काम है सुमिरन। सुबह उठो, हाथ जोड़कर कहो प्रभु जी गुड मॉर्निंग, बस हो गया सुमिरन। सुबह प्रार्थना करो, हे प्रभु जी रात मेरी सुख से निकली। क्या प्रार्थना? सुबह की प्रार्थना, हे प्रभु जी रात मेरी सुख से निकली, ऐसी कृपा करो कि मेरी आँखों से, मेरे हाथों से, मेरी वाणी से, मेरे दिल से दिन भर में किसी का बुरा ना हो, मुझ पर ऐसी कृपा करो। हो गया सुमिरन, हो गई प्रार्थना। दोपहर में खाना खाने बैठे तो खाना खाते हुए प्रार्थना करो, प्रभु जी जितना सुख का भोजन तूने मुझे दिया है, प्रभु ऐसा ही सुख का भोजन सारे संसार को समर्पित करना। हो गया सुमिरन, हो गई प्रार्थना। रात को सो रहे हो, सोने से पहले 1 पल का सुमिरन और कर लो और भगवान से कहो, हे प्रभु जी मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए मैं बारंबार क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्षमा प्रार्थना करता हूँ, क्षमा प्रार्थना करता हूँ। थोड़े थोड़े पल के लिए भी अगर हम सुमिरन को जोड़ते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाता है, तो थोड़ा थोड़ा सुमिरन भी हमें मरण से पार लगा देता है। थोड़ा थोड़ा सुमिरन भी हमें मरण से पार लगा देता है। और मरण से भी पार लगाने से सबसे बड़ी बात है, मृत्यु के भय से, मरण के डर से हमें पार निकाल देता है। इसलिए एक बात मैंने कहा था कि हमें अपना जीवन का उद्धार कैसे हो सके, जीवन का कल्याण कैसे हो सके, मैं 4 बातें इसके लिए खास तौर पर आप लोगों को निवेदन करूंगा। पर आज मैंने एक बात को जोड़ा है और वो बात है, क्या है? सुमिरन। आज एक बात को हम जोड़ रहे हैं और वो बात है सुमिरन। ये एक ऐसी कड़ी है जिसे हम सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप जैसे सत्संग में आते हैं, आप और आधे घंटा पहले आ जाइए, आप मंदिर में बैठ के सुमिरन कर सकते हैं। आप यहाँ पहले आ सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं। अभी जब मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं उसके बाद बैठ करके आंखें बंद करके आप प्रभु का सुमिरन कर सकते हैं। आप यहां से घर कार में जा रहे हैं, अगर आपकी कार ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर कार चला रहा है और यहां से घर पहुंचने में 20 मिनट केवल कार में फालतू बैठे रहेंगे, तो फालतू बैठे रहने की बजाय 20 मिनट अपन सुमिरन कर सकते हैं, वो सुमिरन कर सकते हैं। मेरी बात
एक बहुत बड़े वकील के दिमाग में उतर गई। पूना के वकील हैं सोहन जी, सोहन राज जी जैन, बड़े पूना के बहुत प्रतिष्ठित और नामजद व्यक्ति हैं। पता नहीं मेरी कौन सी बात उनके दिल में उतर गई और उन्होंने तय कर लिया कि साहब मेरे पास इतना समय तो होता नहीं है कि मैं माला लेकर के जाप करने बैठूं। सुबह से लेकर रात को 11:30-12 बजे तक मैं लगा हुआ रहता हूं अपनी प्रैक्टिस के लिए, कभी समाज की सेवा, कभी कोर्ट की सेवा, मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब मैं क्या करूं, मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूं, मेरी उम्र तो अब पूरी हो रही है, मैं 80 के भी अब पार लग रहा हूं, 80 की उम्र हो चुकी है, पर मैं करूं क्या कि जिससे मुझे धर्म लाभ भी मिल सके। हमने कहा आप एक काम कीजिए, आपके पास सुबह के समय टाइम नहीं है? बोले नहीं है। दोपहर में? बोले नहीं है। रात को सोने से पहले? बोले सब टाइम निकलते ही नहीं है मेरे पास, मैं दिन भर उलझा हुआ रहता हूँ। मैंने कहा एक काम करो, आप जब घर से ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से घर आते हैं उस समय कोई काम करते हैं? बोले नहीं साहब उस समय तो मैं कोई काम नहीं करता, बस अपन उस समय धर्म लाभ लेते हैं, अपन उस समय धर्म आराधना कर लेते हैं। वो जो आपको पूना की व्यस्त सड़कों से पार करते हुए आपको अपने घर पहुंचने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है, बस आप एक काम करें, वो जो 20 से 25 मिनट का समय है आप उसमें नवकार मंत्र का जप करें, नवकार मंत्र का सुमिरन करें। अभी इसी चातुर्मास में गांधी मैदान में जब वो आए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा बाप जी जो काम मैं ज़िंदगी में नहीं कर पाया अपनी व्यस्तता के चलते, आपने मुझे एक इतना छोटा सा नुस्खा दे दिया कि अब मैं तो रोज ही सुबह 20 मिनट और रोज ही शाम को 20 मिनट मैं अपने धर्म की आराधना मुझसे हो जाती है, मंत्र जाप हो जाता है, नवकार मंत्र की आराधना हो जाती है। बोले साहब अब मैं कार में चलता हूँ, आप भी बना लो ना अपना मन, परिवार के पास बैठो, सब हो गया, मटर गश्ती करनी थी, जो करनी थी कर ली, पर दिन भर में ऐसा समय भी तो आता है जब आप बिल्कुल खाली होते हैं। पत्नी से भी बातें करके कितनी करोगे, दाब गई वो भी, बोले माथा खा लिया, बच्चे भी अपने काम में लगे, तू जीवड़ा अकेला था, अकेला है, अकेला ही रह गया। और जिस समय अकेले हो गए उस समय तो बैठ करके आंखें बंद की, सांसों पर ध्यान किया, सांसों पर मेडिटेशन करते हुए आप भले ही ओम नमः का जाप कर सकते हैं, नमो अरिहंताणम का जाप कर सकते हैं, श्री प्रभु शरणम को आप कुछ पल कुछ मिनट के लिए आप अपनी सांसों में उसे ले सकते हैं। बस बैठें और श्री प्रभु शरणम, श्री प्रभु के साथ सांस ली, शरणम के साथ सांस छोड़िए, श्री प्रभु के साथ सांस ली, शरणम के साथ सांस छोड़िए, श्री प्रभु के साथ सांस ली और शरणम के साथ सांस छोड़िए। सांसों सांस में भगवान ने सबको एक माला देकर भेजी है और वह है सांसों की माला। तो ज़रूरी नहीं है पूरी माला ही जपी जाए, 5 मिनट भी आप सुमिरन कर सकते हैं और 50 मिनट भी सुमिरन कर सकते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने अंतर मन को निर्मल बनाने के लिए, अपने आत्मा में दिव्यता लाने के लिए हम कितना समय अपना लगा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए देखिए श्री प्रभु से जुड़ना है, आप श्री कृष्ण शरणम मम कह सकते हैं, जय श्री राम कह सकते हैं, जय श्री महावीर कह सकते हैं। भाई ये सब नामों का फ़र्क है, ज्योति तो वो परम ज्योति, वो महाज्योति तो सबकी एक है। ये कि संसार के लोगों के द्वारा बनाए गए फ़र्क हैं अलग अलग नामों के, पर जब हम सुमिरन करने बैठते हैं ओम श्री परमात्मने नमः, अगर हमने कह दिया ओम श्री परमात्मने नमः, क्या उसमें सारी दुनिया के भगवान अपने आप नहीं आ गए हैं? ये जो नामों के फ़र्क है ना, नामों के झगड़े हैं, ये झगड़े वाले लोगों के लिए छोड़ दो, अपने तो केवल उस परम ज्योति के साथ जुड़ो, उस परम ईश्वर के साथ जुड़ो, वहाँ सारे नाम बिखर जाते हैं। वहाँ न कोई नाम है न आकार है, दिए में तो आकार है पर ज्योति में कोई आकार नहीं है। ज्योति होने के बाद सब परम सत्य स्वरूप हो जाते हैं। तो अभी जब लॉकडाउन खुल गया, अनलॉक चल रहा है, लोग कहते हैं सब अभी व्यापार भी मंदा है,
काम भी मंदा है, घर में भी कोई खास काम नज़र नहीं आते हैं, तो ऐसे समय में अपन एक पूंजी क्यों न कमा लें, एक धन क्यों न कमा लें, और वो धन है सुमिरन का धन। इस फिक्र को छोड़ दो कि हम आने वाले समय में कितने साल जिएंगे, केवल ये फिक्र कर लो कि मेरे आने वाला समय जो भी होगा, मैं उस समय को इतना सार्थक कर लूँगा, इतना धन्य और कृत पुण्य कर लूँगा कि मेरे आने वाला समय पिछले 60 साल से भी ज़्यादा वजनदार हो जाएंगे। पिछले 60 साल में मैंने जो कमाया, पिछले 60 साल में मैंने जो कमाया, वो तो केवल रोटी सब्जी इकट्ठा करने के ही काम आ पाया, पर अब मैं जो कमाऊंगा वो मेरे इस भव का भी निस्तार करेंगे और अगले भव का भी निस्तार करेंगे। तो मैंने आपको आने वाले कुछ दिनों के लिए एक नई पूंजी, एक नया धन, एक नई दौलत कमाने के लिए आज आपको अनुरोध कर रहा हूँ, आपके जरिए सब लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा रहा हूँ, और वो ये है, घर में जब जब लगे समय है कर लो सुमिरन। एक शरबत पी लो और उसका नाम है सुमिरन का शरबत। जिनको लगता है दुकान तो खोल कर बैठ गए, ग्राहक तो नहीं आते, तो क्या करो, समय का सार्थक उपयोग कर लो। हम उस समय को सुमिरन की पूंजी कमाएंगे। हम पूंजी तो कमा रहे हैं, केवल पैसे की पूंजी नहीं कमा रहे, बल्कि परमात्मा के सुमिरन की पूंजी भी कमा रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, मेरा दावा है, मन से मृत्यु का भय चला जाएगा, जीवन की हर घड़ी सार्थक होनी शुरू हो जाएगी। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे लगेगा जैसे मैं एक अतिरिक्त पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हूँ। मन से डर चला जाएगा और जीवन में, हृदय में, आत्मा में, मन में एक महान शक्ति, एक महान प्रकाश का निवास हो जाएगा। अपने आप मनोबल और नैतिक बल हमारा बढ़ता चला जाएगा। आज मैंने आप लोगों को खास तौर पर एक पगडंडी, प्रकाश की एक किरण आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और वो है जीवन के कल्याण के लिए। कभी उस युवक से भगवान ने कहा था कि मृत्यु केवल सपनों की होती है, सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। हम भी ये समझ लें, हमारी कभी मृत्यु नहीं होने वाली है, केवल शरीर का ही गिरना और फिर से नए शरीर का निर्माण होना ही होगा। पर इसके बीच में हम कुछ ऐसी पूंजी अपने भीतर इकट्ठी कर लेते हैं जो हमारी हर भव यात्रा के लिए, हर भव यात्रा में हमारे लिए जैसे डरपोक के लिए लाठी मिल जाए, जैसे विकलांग के लिए बैसाखी मिल जाए, तो बहुत बड़ा संबल, बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। ऐसे ही हम सब लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सहारा हो जाएगा, और वो है, क्या नाम है? सुमिरन। सुमिरन, सुमिरन। मिटाना हो मरण तो रोज करो सुमिरन। सहज भाव से आप सब लोगों को आज यही बात अनुरोध कर रहा हूँ। मेरी इस बात को आप ये समझें, ये परमात्मा का संदेश है, ये आगमों का संदेश है, ये गीता का संदेश है, ये बाइबल और कुरान का संदेश है। और इस संदेश को जैसे महिलाएं अपने घर की मूल्यवान चाबियां अपनी झुमके में लटका कर रखती है, वैसे ही आप अपने दिल में आज इस चाबी को ले लो ताकि भीतर के बंद ताले खुल सकें, और वो है सुमिरन की चाबी, सुमिरन की पूंजी, सुमिरन की दौलत। और कौन से बिंदु अपन लोगों को, खास तौर पर 4 बिंदु जो एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ ताकि वो हमारे जीवन के उद्धार के लिए हमारे लिए मददगार बन सकें। आज मैंने उसमें से पहला बिंदु आप लोगों को समझाया है, और वो है, क्या है? सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर। हाथ खोल लो। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले।
प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा, प्रभु को भजे तो प्रभुमय हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का आत्मा का प्रभु से मिलन कर ले रे, आत्मा का रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का। संतों की जग में है ये ही निशानी, संतों की जग में है मीठे वचन और मीठी हो वाणी, मीठे वचन और क्रोध को तो काया में दफन कर ले रे, क्रोध को तो काया में रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का। मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे, मुक्ति का रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी। आत्मा के साथ साफ मन कर ले रे, आत्मा के साथ मन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का प्यारे तो जतन कर ले रे, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री मां शरणम।